हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुसल्लह अफवाज पुरअमन पाकिस्तान के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना के अहम अरकान के साथ जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर गुफ्तगू। खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने NFC अवार्ड पर भी एतराज कर दिया। सूबों के लिए विपाकी महसूलात का 57.5% बहुत ज्यादा करार। हुकूमत ने IMF का एतराज मुस्तरद कर दिया। विपाकी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। IMF को गैस शोबे की गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी करा दी गई। गैस कीमतों की एडजस्टमेंट भी बर वक्त होगी। IMF ने PIA समेत इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। What concerns you have about these elections in Pakistan? Well, I expressed my concerns because I think irregularities leading up to the election and then at least reported irregularities during the election. So I do think the United States government really needs to make very clear we expect a full and independent investigation into those irregularities. इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर अमरीका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया के ताकत पर सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा बानी PTI के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा। आवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। अमरीका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहेगा। मुबैना बेज़ाब्तियों पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को खत लिखकर आगाह कर चुका हूं। वक्त बताएगा कि नई हुकूमत कैसी है। डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर की मुलाकात। पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, दिफा, मौसमियाती तब्दीलियों के शुबों में मस्बत रफ्तार बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। कहा हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देगी। सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो देंगे। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने के लिए कायम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद रखते हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल आइंदा 15 रोज के लिए 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर पर ही फरोख्त होगा। डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, शोर शराबा, एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। उमर अयूब ने चैलेंज दिया इतनी लंबी चौड़ी तरामीम ला रहे हैं, इनमें से किसी ने ये ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा। मुल्क के असासे निजकारी कमीशन के जरिए बेचे जा रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। असद कैसर ने कहा डरेंगे ना पीछे हटेंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शूरा बन गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए की। एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है।
असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मुखालिफत में तकरीरें, हिमायत में वोट। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने करारदाद की मुखालिफत में खिताब किए, ऑपोजिशन के एहतजाज की हिमायत भी की। खुर्शीद शाह ने कहा, ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। नवीद कमर बोले, ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असेंबली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे, फिर ऐवान में आएंगे। ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, नारों से मुल्क नहीं चलेगा, IMF को चिट्ठियां लिखने से भी मुल्क नहीं चलेगा। मईशत की बेहतरी और गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, ये IMF प्रोग्राम सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमेरिका में मुट्ठी भर बैरूनी अनासर ने IMF के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का IMF मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। बाजवा साहब की बगैर इजाजत तो डार साहब नहीं आए ना। जब डार साहब आए तो दूसरे दिन सब सारे केस खत्म हो गए, नैब का केस खत्म हो गया वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से अब वो मामला नहीं है, और क्योंकि डार साहब की अब ये शिकस्त हुई है, IMF के सामने मईशत ना संभालने कर सके वो। IMF के सामने इसहाक डार को शिकस्त हुई। इसहाक डार को पहले बाजवा साहब सहूलत देकर लाए थे, केसेस खत्म हुए, अब वो मामला नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इसहाक डार पर खुलकर वार। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते, खबरें लगवाते थे, मगर मैं नजरअंदाज कर देता था। मुझे लगता है मोहम्मद औरंगजेब इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। काबिल शख्स हैं, वो मुल्क में बेहतरी लाएंगे। IMF को खत लिखने या एहतजाज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने बड़ी टैक्स चोरी पकड़ ली। जाली नेटवर्क का सरगना और मुबीना मास्टरमाइंड आसिफ रज़ाक गिरफ्तार। मुलजिम को गैर मुल्की दौरे से वापसी पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। CTO कराची का आसिफ रज़ाक के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त। मुलजिम ने जाली रसीदों के जरिए अरबों रुपए की टैक्स चोरी में सहूलत फराहम की। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। जंग ग्रुप के MD सरमद अली को PP ने सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घमरो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी, अकलियत की नशिस्त पर पोंजो मिल भील पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर सरफराज राजड़, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, दोस्त अली जेसर, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। All those against it में से नो। आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करारदाद सुनी न समझी, एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद पर राय तलब करते ही अपोजिशन बेंचों से नो नो की आवाजें। स्पीकर अयाज सादिक ने फिर अपनी बात दोहराई कि यह गजा से मुतालिक करारदाद है। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पर राय ली तो तमाम अरकान ने हक में वोट दिया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा PTI इसराइल के साथ नमकहिलाली कर रही है। कहा गजा और जुल्फकार भुट्टो से मुतालिक करारदाद की PTI की जानिब से मुखालफत मायूस कुन है। ये इकदाम साबित करते हैं PTI को डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। लाहौर से सीटें हारने वाला 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? लतीफ खोसा का सवाल। बोले, मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए बानी PTI और दूसरे रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। हमारी मखसूस नशिस्तें छीन लें। अब रिकाउंटिंग का ड्रामा रचाया जा रहा है। हुकूमत की कसम पुरसी का ये आलम है कि रियासती ओहदेदार उनकी मर्जी से नहीं लग सकते।
अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया सिक्योरिटी थ्रेट के बायस मुलाकात नहीं करा सके। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। फिर आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? अदालत का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एटीसी लाहौर ने जलाओ घिराव की 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक की तौसी कर दी। प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सस्ते रमजान बाजार में भी 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में भी कीमतें आसमान छूने लगी। प्याज 300 और टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। कराची की सब्जी मंडी जाने वालों को भी मायूसी। बाजार और मरकजी मंडी की कीमतों में कोई फर्क न रहा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अफ्तारी में फल खाना ख्वाब बन गया। महंगी खजूर भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ दे। पाबंदी और रुकावटों के बावजूद 80,000 फलस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी। रमजान के पहले जुम्मे को मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइली फौजी छावनी में तब्दील हो गया। काबिज इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए नाके लगाए। गरब उर्दन और अंदरून फलस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। रफा में भी इसराइली बमबारी से शहीद अल फारूक जामा मस्जिद के मलबे के करीब हजारों फलस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की। गजा में इजरायली फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के मुंतजिर अफराद को फिर निशाना बनाया। शिमाली गजा में सैकड़ों फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसा दी। 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने कत्लेआम का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। रोज इमदाद के मुंतजिर लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,490 हो गई। रमजान के अंदर एक बार फिर गाजा में फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। 21 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 150 जो हैं वो जख्मी हालत में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो शोदा हैं उनके लिए दुआ और जो इस वक्त जख्मी हैं उनकी सेहत और शिफा के लिए दुआ कराई जाए। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। शाज़िया मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में इसराइली जारियत की मजम्मत। हुकूमत से जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने की अपील। सहाफी असद तूर की दरखास्त जमानत पर हाईकोर्ट का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल जज सेंट्रल को दरखास्त जमानत पर कल समाअत और फैसला करने का हुक्म दे दिया। FIA हुकाम को रिकॉर्ड समेत मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल ने दरखास्त जमानत पीर के लिए फिक्स कर रखी थी। बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। चमन के इलाके मीर अली जई के रिहायशी 4 साल बच्चे में पोलियो की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज डेरा बुकी से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। बलूचिस्तान से 3 साल बाद पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ। सिब्बी में चैनक चौक के करीब नामालूम हमलावर की फायरिंग। CTD के साबिक DSP खालिद मरी शहीद। जवाबी फायरिंग में हमलावर भी जख्मी हुआ, जिसे सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त रब नवाज मरी के नाम से हुई। पुलिस का कहना है वाकया डेरा मुराद जमाली में जमीनी तनाजे का शाखसाना लगता है। सुपर हाईवे पर कायम चुंगी पर KMC के कब्जे की कोशिश। KMC और गडाब टाउन इंतजामिया आमने सामने। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलूच कहते हैं रात के अंधेरे में डिप्टी मेयर ने कब्जा करने की कोशिश की। हमने हाईकोर्ट के हुक्म पर यह ठेका 24 करोड़ 10 लाख में दिया था। KMC इंतजामिया अब सिर्फ 3 करोड़ में चुंगी का ठेका देना चाहती है।
2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंजूरी दे दी। मेगा इवेंट में 20 टीमें शिरकत करेंगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक लाने का फैसला। बॉलिंग टीम के साथ 60 सेकंड में दूसरा ओवर शुरू करने की पाबंद होगी। 3 बार खिलाफवर्जी पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल T20 वर्ल्ड कप से मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। इंशाल्लाह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के बाद ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्क के टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। ट्राई सीरीज खेलने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें अगले साल जनवरी में पाकिस्तान आएंगी। पीएसएल का पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 175 रन का हदफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 174 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल की 56 और आगा सलमान की 31 रन की इनिंग्स। मोहम्मद आमिर और अकील हुसैन के 2 शिकार। हदफ के ताकुब में कोयटा की बैटिंग लड़खड़ा गई। शिकस्त के साए मंडलाने लगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शुरू के मैचेस वो अच्छा खेले, परफॉर्म करा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट जाता रहा आप देखें डाउनफॉल आ गया। ऐसे ही लग रहा था 210 215 रन करेंगे, लेकिन वो भी लास्ट के 10 ओवर्स मेरे ख्याल से बड़े सेंसिबल खेलने पड़ने थे, जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं कोयटा की टीम ने शुरू के मैचेस अच्छे खेले और परफॉर्म किया। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा ग्लैडिएटर्स का डाउनफॉल आया। पेशावर का इस्लामाबाद से मैच मुश्किल होगा। कामरान अकबल बोले ऐसा लग रहा था इस्लामाबाद 200 से ज्यादा रन करेगा। आखिरी 10 ओवर्स में ज्यादा पावर हिटिंग हुई मगर शॉट कारआमद नहीं थे। अकील हुसैन से बॉल कराना चाहिए था। वसीम जूनियर से ओवर कराया, उसको मार पड़ी। क्रिकेटर जवेरिया खान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। रमीज राजा का आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें निखेरी। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात की भरपूर इक्कासी की गई है। और वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तानी किक बॉक्सर आगा कलीम साका 51 किलो कैटेगरी में काजाकिस्तान के आलमी चैंपियन को पिछाड़कर टाइटल फाइट अपने नाम कर ली। आगा कलीम हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं।